Assalamualaikum. Today is the last part of your sensors and transducer plus it's the last lecture. So it's on as we covered the sound transducer. तो अब जो रह गया है it's environmental transducer and it's your lab number 13 and it will cover uh, plus there is also a force transducer, right? जो आपका weight होता है उसके लिए, ठीक है. So there is a air flow transducer. air flow को आप किस तरह measure कर सकते हैं, आप pressure को किस तरह measure कर सकते हैं, then how can you judge humidity, and finally weight, right, which is done with the help of a strain gauge. So let's swiftly cover them all. Airflow sensor, right? जब आपने किसी भी now it is a very commonly used application. जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में दो सर्किट्स और आईसीज जो है ओवर हीट हो जाती हैं, वहाँ पे फैन इनेबल होते हैं, सो यू नीड अ सेंसर, राइट, जो जज कर सके कि आपका जो एयर फ्लो मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट. इफ़ इट्स नॉट कूलिंग यू अकॉर्डिंगली आपका प्रोसीजर होना चाहिए टू जज दैट, राइट. ओके, सो हमारे मॉड्यूल में जो इंस्टॉल्ड एयर फ्लो सेंसर है इट कंसिस्ट ऑफ 2 RTD, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट, राइट. इंटरनली इसको 5 वोल्ट्स मिले हुए, राइट, एंड एक की फ्रंट पे हीटर है एंड जो नेक्स्ट वन है उसके साथ कोई भी हीटर नहीं है, राइट. तो एज स्टडी प्रीवियसली, जब आप RTD के साथ एक हीटर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, राइज होता है अकॉर्डिंगली, ठीक है. तो यहाँ पे आपका डिफरेंस जो आएगा, एक का रेजिस्टेंस राइज नहीं हो रहा स्टैंडर्ड में, अगेन इट्स अ ब्रिज कंडीशन, ठीक है, और एक का रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है और आप उन दोनों का डिफरेंस पिक कर रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली फीडिंग इट टू एम्पलीफायर्स एंड देन फाइनली वोल्ट मीटर या गैल्वानोमीटर, राइट. एंड आप डिटेक्ट करेंगे कि व्हाट्स द फाइनल आउटपुट, राइट. सो यहाँ पे आपने एयर फ्लो सेंसर के लिए क्या यूज़ किया हुआ है, 2 RTDs यूज़ किए हुए. नाउ दिस इज़ द मेन पार्ट. दीज सर्किट्स आर द वन जिससे आपको फेमिलियर होना चाहिए, राइट. इसमें आपका क्या है, वही सर्किट जो यहाँ पे बना हुआ है एज इट इज़, उसका यहाँ पे फॉर्म बनाई हुई है. ये आपका ब्रिज सर्किट है, 5 वोल्ट्स, ये आपके दो फिक्स रेजिस्टेंसेस एंड देन आपके RTDs जिसमें से ये वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. हीटर आपने ऑन किया, ठीक है, यहाँ पे हीटर ऑन का ऑप्शन है, पंप ऑन ऑफ का ऑप्शन है, राइट. इनिशियली आप पंप ऑन नहीं करेंगे, पंप इज़ द डिवाइस जो एयर फ्लो करेगा एंड एयर की फ्लो से आपका RTD कूल डाउन होगा. एंड जब आपका RTD कूल डाउन होगा तो क्या होगा, आपके रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगी, राइट. वो वेरिएशन इमीडिएटली जज होगी एंड इन टर्मिनल से आप उसको रीड कर सकेंगे इस गैल्वानोमीटर पे, राइट. अच्छा, डिपेंड करता है आप गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, राइट. अच्छा, यूज़ हमने क्या किया, इस डिफरेंस को हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में पुट किए जो कि बफर्ड इनपुट लेता है दोनों टर्मिनल्स का. प्रिसाइज जब आपने माइनर वैल्यूज़ को डिटेक्ट करना हो, प्रेफर करें इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को. और इसकी भी आपने ऑफसेट वोल्टेज रिमूव करनी होती है, राइट. सो यू फेड इट टू अनदर एम्पलीफायर हुज गेन कैन बी वेरीड, राइट. इसमें वेरिएशन का ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन वेरी द गेन, यू कैन नल इट, यू कैन इंक्रीज इट एक्सेट्रा, प्लस यहाँ से भी आप गेन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, राइट. तो इसके बाद फर्दर आपने इसको कनेक्ट कर दिए मूविंग कॉइल मीटर के साथ. इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग, यहाँ पे भी आप इस नेगेटिव वोल्टेज को भी पिक करेंगे, पॉजिटिव को भी पिक करेंगे एंड आप दोनों को नोट करेंगे. कनेक्ट टू सेपरेट वोल्ट मीटर्स विद देम, यहाँ पे एक कनेक्ट हुआ है, सिंपली कनेक्ट, यहाँ पे एक और वोल्ट मीटर, यहाँ पे भी एक वोल्ट मीटर, तीनों रीडिंग्स आप नोट करेंगे. डिफरेंस इज योर आउटपुट वोल्टेज. इनिशियली जब आपने हीटर ऑन किया है और RTD की रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ब्रिंग इट बैक टू ज़ीरो, ठीक है, जो यहाँ पे आपकी वोल्टेज आ रही है, एडजस्ट योर गेन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू ज़ीरो, ठीक है. एंड देन फाइनली आपने क्या करना होगा, जब आप अपना पंप ऑन करते हैं तो सडन जो आपका वोल्टेज में राइज आएगा, नोट इट हियर, राइट. एंड इन वोल्टेजेस को तो आप नोट कर रहे होंगे. सो समहाउ आपने RTD की हेल्प से आपने अपना रेजिस्टेंस वेरी जो आपकी एयर फ्लो जो डिफरेंस ऑफ एयर फ्लो है उसको जज किया. एयर प्रेशर सेंसर, राइट, इस तरह के आपके ICs अवेलेबल होती हैं एयर प्रेशर के लिए. अच्छा, इनमें एक डायफ्राम होती है, ठीक है, डिटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, एक साइड पे वैक्यूम होता है, दूसरी साइड पे जो आपका जो भी प्रेशर जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है. सो जब प्रेशर दोनों इन हाउसिंग में जाते हैं, देयर इज़ अ वैक्यूम हेयर, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेयर. यही IC एज इट इज़ जो है आपकी इस डिवाइस में यूज़ हो गई है. अगेन बैलेंस जो आपका बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है
जो आपका रेजिस्टेंस वेरिएशन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, राइट। अच्छा, ये मैकेनिज्म भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दैट डायाफ्राम प्रोसीजर जो है उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया विद हेल्प ऑफ अ स्ट्रेन गेज, ठीक है। लेट्स से यू आर यूजिंग दिस डिवाइस, यहाँ पे डायफ्राम की जगह स्ट्रेन गेज स्पेसिफिक वायर्स होती हैं जो प्रेशर और फोर्स के साथ उनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, राइट। सो यहाँ पे आपने वो यूज़ किए हैं, एंड प्लस आपने वैक्यूम प्लस जो प्रेशर सिनेरियो है वो दोनों क्रिएट किए हैं बिल्कुल एज इट इज़ जो यहाँ पे शो किए हैं, ठीक है। तो इनिशियली इंटरनली देयर इज सम वैक्यूम प्रेजेंट, एंड जब आप अपना पंप ऑन करेंगे तो वो वैक्यूम जो है उसमें एयर प्रेशर के साथ आपका सडनली प्रेशर राइज जब होगा, सडनली वही डिफरेंस आपका डिटेक्ट होगा इस डिफरेंस से, यहाँ से डिफरेंट आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। डायफ्राम की वेरिएशन से आपकी रेजिस्टेंस चेंज हुई, रेजिस्टेंस के चेंज होने से आपका ब्रिज इम्बैलेंस हुआ और अकॉर्डिंगली आपकी आउटपुट वोल्टेज पिक होगी। अगेन ब्रिज कंडीशन है तो आपने क्या करना होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर लेना होगा। तो समहाउ आपका इंटरनली दिस वाज योर कनेक्शन, राइट, ब्रिज एम्पलीफायर ऑफ दिस, ये जो आपका प्रेशर मॉड्यूल अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे आगे पंप कनेक्टेड होता है, सीधा जो लैब पार्ट है उसमें आपको क्लियर होगा एक्सपेरिमेंट वर्जन, राइट। सो आपने दोनों को पिक करना है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में देना है, देन आपने इसको एम्पलीफाई करना है 100 टाइम्स, राइट। एंड देन यू आर कनेक्टिंग टू अ वेरिएबल एम्पलीफायर जिसके आप गेन्स एंड एक्सेट्रा को वेरी कर सकते हैं, एंड फाइनली योर वोल्ट मीटर। अच्छा, होगा क्या, इनिशियली व्हेन देयर इज वैक्यूम, आप जब इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रेशर ऑन किए, पंप ऑन किए बगैर कोई ना कोई वैल्यू स्टिल इंडिकेट होगी, ट्राई टू रिमूव दैट वैल्यू, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की ऑफसेट वैल्यू को रिमूव करें, देन ट्राई टू रिमूव द वैल्यू विच इज़ एग्जिस्टिंग ऑन योर रूम नॉर्मल प्रेशर या वैक्यूम का जो आपका प्रेशर है, राइट, ठीक है। इंटरनली देयर इज अ वैक्यूम सिनेरियो, राइट। तो उस प्रेशर को ऑब्जर्व करें, ट्राई टू ब्रिंग योर वोल्टेज बैक टू जीरो। अच्छा, जब ज़ीरो पे आ जाएगी विद हेल्प ऑफ दिस एडजस्टेबल एम्पलीफायर, राइट, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रेशर पंप को ऑन करना है। एकदम से एयर प्रेशर जब आएगा उसको यू विल बी ऑब्जर्विंग विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्ट मीटर, राइट, आपको डिटेक्ट हो जाएगा, उसको आपने पिक करना है, उन वैल्यूज़ को नोट करना है। एयर वॉल्व यहाँ पे इसलिए अवेलेबल है कि जब आप अपने इवन प्रेशर पंप को डिस्कनेक्ट भी कर देंगे स्टिल प्रेशर वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, उसको सडनली बैक टू वैक्यूम सिनेरियो पे ले जाने के लिए सिंपली कनेक्ट योर एयर वॉल्व, उसको 12 वोल्ट्स दें, सडनली आपका जो प्रेशर है वो ड्रॉप डाउन टू वैक्यूम सिनेरियो पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। ये सक कर लेता है सारी एयर को एंड अकॉर्डिंगली जो आपका वैक्यूम सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी ट्रांसड्यूसर, अच्छा, ये कैपेसिटर से बनता है, ठीक है। आपने एक ऐसा कैपेसिटर, एक ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं, मोस्टली फीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस चेंज होती है विद चेंज इन ह्यूमिडिटी, राइट। कुछ इस किस्म का ही आप इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कैपेसिटर, इंटरनली यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है। अच्छा, व्हेन देयर इज अ कैपेसिटर इट मींस आपको एसी सिग्नल चाहिए, राइट। और समहाउ इस ह्यूमिडिटी सेंसर के लिए, ये जो आपका ये अवेलेबल ह्यूमिडिटी सेंसर है, इसमें आप इफ़ यू कनेक्ट आपको वीसीसी देना होगा, एक साइड पे सिग्नल जाता है, सिग्नल मींस आपका एसी सिग्नल, राइट। एसी को पिक करेगा बिकॉज इट्स अ कैपेसिटर वर्जन, राइट। कैपेसिटर आपका डीसी पे फंक्शनल नहीं है, राइट। प्लस वन साइड इज ग्राउंड। नॉर्मली जब आप ह्यूमिडिटी को सेंस करते हैं लोअर ह्यूमिडिटी वैल्यूज़ के लिए आप 100 हर्ट्ज तक यूज़ कर सकते हैं, राइट, जो आपका सिग्नल है, राइट। लेकिन नॉर्मली 1 to 10 किलो हर्ट्ज, 40 किलो हर्ट्ज, आपका जो डिवाइस है उसमें 40 किलो हर्ट्ज यूज़ होंगे एसी सिग्नल, राइट। तो हमने करना क्या है, अगेन इनिशियली प्रोड्यूस योर 40 किलो हर्ट्ज सिग्नल विद द हेल्प ऑफ अ ऑसिलोस्कोप, राइट। अच्छा, अब आपने ये करना है कि इस ऑसिलोस्कोप से ऑनवर्ड्स यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग योर वेरिएबल कैपेसिटर, राइट। अच्छा, ये कनेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, इट्स डायरेक्टली ग्राउंडेड, ये साइड ग्राउंडेड है, oscilloscope is not dependent on this 5 volts, right. इनिशियली इंटरनली इसको वोल्टेज मिली हुई है एंड उसके अकॉर्डिंगली डीसी वोल्टेज लेके 40 हर्ट्ज का सिग्नल जनरेट कर रहा है, राइट, जो कि इस कैपेसिटर को प्रोवाइड हो रहा है, एंड ये कैपेसिटर आउटपुट दे रहा है डिपेंडेंट अपॉन योर एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी। ये आउटपुट जो आपका जा रहा है ये बेसिकली जाएगा टू एम्पलीफायर, देन आप उसको फिल्टर से पास करेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी अदर एसी सिग्नल प्रोड्यूस इन दिस सिनेरियो वो आपका
बैंड पास से पास आउट हो जाएगा। देन रेक्टिफायर, एंड फाइनली आपने इसको यहाँ पे फीड किया, ठीक है। और रेक्टिफायर के साथ ही यहाँ पे आप एक और, इस सर्किट में थोड़ा सा एक दो स्टेप्स रह गए, यहाँ पे आपने एक और गैल्वानोमीटर कनेक्ट करना है, राइट। सिंपल डिजिटल वोल्ट मीटर कनेक्ट करके रेक्टिफायर का आउटपुट, एक्चुअली वोल्ट मीटर गैल्वानोमीटर ये आपके डीसी आउटपुट्स लेते हैं, राइट। सिग्नल कैपेसिटर को जो प्रोवाइड होना चाहिए वो एसी है, ठीक है। सो एसी आपने प्रोवाइड किया, उसको आपने कन्वर्ट किया डीसी में, एंड देन आपने उसको ऑब्जर्व किया विद अ डिजिटल वोल्ट मीटर, राइट। प्लस रिमेंबर इट कि यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, इट्स नॉट कनेक्टेड टू ऑसिलेटर। प्लस आपने एक 5 वोल्ट वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट किए, वेरिएबल वोल्टेज कनेक्ट किए, एंड यू आर ऑल्सो कनेक्टिंग द अदर साइड विद योर ह्यूमिडिटी सेंसर। अच्छा, इसको नॉर्मली हम बैलेंस कर देते हैं 0 पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल सोर्स। लेकिन आप नोट करेंगे कि ये इस वेरिएबल सोर्स की हेल्प से ये बड़ा अच्छा बैलेंस हो जाएगा, 0 पे चला जाएगा। ये थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पे जो आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे वो इतना अच्छा बैलेंसिंग नहीं होगी, ठीक है। सो उस सिनेरियो को कवर करने के लिए we are actually observing with the help of 2 voltmeters, right? So जो भी डिफरेंस आएगा वो आप ऑब्जर्व करेंगे और उसको नोट करेंगे, राइट। एंड ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज होगी अकॉर्डिंगली आपकी गैल्वानोमीटर प्लस यहाँ जो वोल्ट मीटर है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। फाइनल स्ट्रेन गेज जो है वो आपका डिपेंडेंट है, अगेन आपकी जो वायर होती है उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है विद द इंक्रीज इन लोड, राइट। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिवाइस जो फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स के वजह से अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो यूज़ करेंगे, ठीक है, दो स्ट्रेन गेज, एक स्ट्रेस्ड होता है, एक अनस्ट्रेस्ड होता है, इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है। वो होता है इस तरह कि जिस पे आप स्ट्रेस या वेट रखेंगे वो आपका यूज़ किया जाता है पैरेलल टू वन जिस पे कुछ भी नहीं वेट रखा जा रहा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने दो स्ट्रेन गेज इस आर्म में कनेक्ट किए, क्योंकि स्ट्रेन गेज का जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और हॉट एनवायरनमेंट्स में ये आपका रॉन्ग वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज दे सकता है, राइट। सो इसलिए हमने दोनों आर्म्स में स्ट्रेन गेज यूज़ किया है। अच्छा, समहाउ ये आपका अगेन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन है, 5 वोल्ट्स दिए में, यहाँ पे आपके दो स्ट्रेन गेजेस हैं, दो नॉर्मल रेजिस्टेंसेस हैं, आपने इसको और इसको पिक करना है और आपने अगेन एम्पलीफायर उसको देना है आप अपने डिफरेंस एम्पलीफायर में। इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन जब भी आप लोअर वोल्टेजेस के साथ डील कर रहे होते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव को इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में दिया, then 100 क्रॉस 100 एम्पलीफायर, यू आर एक्चुअली ट्वाइस एम्पलीफाइंग योर सिग्नल, राइट। सो डबल एम्पलीफिकेशन के बाद आपने फाइनली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वोल्टेज कॉन गैल्वानोमीटर। अच्छा, इसमें होगा ये, जब आप स्ट्रेन गेज पे वेट ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो वो वेट, अच्छा इस सर्किट वर्जन में कुछ इस तरह आपने इस सर्किट को जो इंटरनली जिसको 5 वोल्ट्स मिले हुए आपने उसको कनेक्ट किया है एंड फाइनली गैल्वानोमीटर पे दिया हुआ है, ठीक है। सो इसमें होगा ये कि जब आप वेट सेट करेंगे आप अपनी वोल्टेज में डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज़्यादा वेट आप रखेंगे उतनी ज़्यादा वोल्टेज की वैल्यू होगी। जो आपकी एक्सपेरिमेंटल सिनेरियो है उसमें इफ़ यू आर कनेक्टिंग फ्लिप्ड, ठीक है, कनेक्शन, तो आपकी वैल्यूज़ जो होंगी वो नेगेटिव साइड पे जाएंगी, बट इट्स फाइन, आप उसको पॉजिटिव ले लें, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज को, और उसी को यूज़ करें, राइट। सो ये आपकी 4-5 सेट्स ऑफ लैब हैं जो आपके प्रेशर को किस तरह सेंस करते हैं, आपके वेट को किस तरह सेंस करते हैं, ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो को किस तरह सेंस किया जाता है, और एवरीथिंग को आप वोल्टेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट these scenarios, right? अच्छा, be focused on these circuits. If I am giving any circuit in the exam, you should be very precise कि ये सर्किट किस चीज़ के बारे में है and how that thing is functional, procedure क्या है, right? So be familiar with all the transducer plus the initial labs, because it is what you will be getting in your lab exam, right? So see the lab part and make yourself clear about the lab details, right? So this is all. Let's move towards the lab part.